नमस्कार, मैं हूं नवजोत और स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मुंबई के कैंपाकोला कैंपस के 104 फ्लैट्स की चाबी जमा कराने की बीएमसी की मियाद बृहस्पतिवार शाम 5 बजे खत्म हो गई। ये वो फ्लैट्स हैं जिन्हें बिल्डर ने अवैध तरीके से बनाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन फ्लैट मालिकों को राहत नहीं मिली। हालांकि फ्लैट के मालिकों ने मियाद खत्म होने के बाद भी अपने घरों की चाबी बीएमसी को नहीं सौंपी है, लेकिन हर घर में सामान पैक हो चुका है और इसके साथ ही पैक हो चुकी हैं यादें। पेश है बेबसी और दर्द की ऐसी ही 10 कहानियां। हमारा घर है ये, दिस इज आवर हाउस। गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड दैट, बीएमसी एंड द कोर्ट्स आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कहाँ जा सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है। हमको जेल में डाल देवे, रहने के लिए या तो जगह दे। इतना सब चल रहा है, पेरेंट्स टेंशन में है, सब लोग इधर, बहुत कुछ हो रहा है, नोटिस आ रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है कि हमें कल की रोटी कैसे बनेगी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। इस पे बीतती है उसे वही जान सकता है क्या। ये भ्रष्टाचार देश के अंदर मेरे को नहीं रहना है। अपनी गाढ़ी कमाई से इंसान एक घर सिर्फ इसलिए बनाता है कि बुढ़ापा सुकून से बीत सके, जिंदगी की धूप से बचने के लिए घर की छांव मदद कर सके। लेकिन कैंपाकोला सोसाइटी के पोठदार परिवार के लिए ये बातें अब बस ख्वाब हो चुकी हैं। परिवार के सभी सदस्य सीनियर सिटीजन हैं। जिस उम्र में लोग भारी काम करने से बचते हैं, उस उम्र में परिवार के लोग सामान पैक कर रहे हैं और सोच ये रहे हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। 85 साल के डॉक्टर प्रमोद पोद्दार, 70 साल की उनकी पत्नी मृणाली पोद्दार और 90 साल की मृणाली पोद्दार की मां। कैंपाकोला कैंपस के पोद्दार परिवार में सभी लोग सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन इस उम्र में ये परिवार अब घर का सामान पैक कराने में मजदूरों की मदद कर रहा है। पोद्दार परिवार कैंपाकोला कैंपस में 25 साल से रह रहा है। अब ये यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस उम्र में जाए तो जाए कहां। बिल्डर ने उनके साथ धोखा किया, सरकारी एजेंसियों ने अवैध बिल्डिंग को बनने से रोका नहीं, अपनी गाढ़ी कमाई से उन्होंने फ्लैट खरीदा। उस वक्त बताए गए सारे नियम कायदे पूरे किए, ऐसे में उनकी गलती कहां है? वैसे तो आदर्श के लिए भी कोर्ट का न्याय है ना, डिमोलिश करने के लिए, तो वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें सब मिनिस्टरों के फ्लैट्स है, इसलिए नहीं हो सकता। हम आम आदमी है, इसलिए हमारी किसी को परवाह नहीं है। हम कहीं भी जाए, कहीं भी मरे, जो हमारा हक का घर है वो भी छीनना उन्हीं का काम है। मृणाली और उनके पति के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो 90 साल की बुजुर्ग मां की देखभाल कैसे करे। डॉक्टर पोद्दार की सास बीमार हैं, लिहाजा पति पत्नी ने उन्हें नर्सिंग होम में दाखिल कराने का फैसला किया, लेकिन ये समस्या का स्थायी इलाज नहीं है। दोनों तय नहीं कर पा रहे हैं कि कैंपाकोला कैंपस छूटने के बाद दोनों कहां जाएंगे। वो भी जल्दी मिट जाए तो भी हमको कुछ वादा नहीं है। इतने तक हमारी मन की स्थिति हो गई, कल तो मरना ही है, आज मरेंगे तो भी चलेगा, कोई वादा नहीं। छोटे छोटे बच्चे लोगों को 40-50 45 साल के बच्चे लोगों को हार्ट अटैक करके बेचारे गुजर जाते हैं। उससे अच्छा है कि हम उनके लिए गुजर जाएंगे, उनका लाइफ बढ़ाओ। 75 साल के बुजुर्ग डॉक्टर प्रमोद पूरी तरह से लाचार हैं। फिलहाल उनके पास अपनी बेटी के घर में पनाह लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, लेकिन बेटी की शादी हो चुकी है। डॉक्टर प्रमोद का कहना है कि बेटी के घर रहने की भी एक हद है, लिहाजा पोद्दार परिवार ने फैसला किया है कि वो कैंपस में ही रहेगा। डॉक्टर प्रमोद का कहना है कि जीवन की संध्या बेला में अब कुछ नया करना उनके बस में नहीं है, न ही उनके पास पैसे हैं और न कोई घर। लिहाजा इस परिवार ने खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है।
पोटीदार परिवार वाले का यही कहना है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने इस आशियाने को खरीदने के लिए अपने पूरा पैसा बिल्डर को दे दिया। आज उसी बिल्डर की वजह से उन्हें अपना आशियाना खोना पड़ रहा है। लेकिन उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी माँ जो 90 साल की हैं और जो 24 घंटे बिस्तर पर रहती हैं, उन्हें कहाँ ले जाएं? उनके मन में एक और सवाल खड़ा हो रहा है, जो खुद 70 साल की उम्र के ऊपर है, वो भी कहाँ जाएं? मुंबई से कैमरामैन सुमंगल के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। कैंपाकोला कैंपस में आशियाने उछड़ रहे हैं तो इस दर्द को सबसे गहराई से महिलाएं महसूस कर सकती हैं, जो घर को संवारने के लिए अब तक तिनका तिनका जोड़ती आई हैं। वो महिलाएं अब बसेरे को उजड़ते देख रही हैं। हम आपके सामने ला रहे हैं इस कैंपस की 3 महिलाओं का दर्द, जिनकी कहानी में आंसू हैं तो व्यवस्था से भरोसा टूट जाने का गुस्सा भी। सुशीला राठी, फ्लैट नंबर 601, ईशा एकता अपार्टमेंट। कला सिन्हा, फ्लैट नंबर 603, ईशा एकता अपार्टमेंट। मंजू राठी, फ्लैट नंबर 602, ईशा एकता अपार्टमेंट। कैंपाकोला सोसाइटी में रहने वाली 3 औरतों को बेघर होने के दर्द ने एक जैसे हालात में ला खड़ा किया। तीनों ही महिलाओं के घर में सामान पैक किए जा रहे हैं। उजड़ने का दर्द गुस्से, अफसोस और लाचारगी बनकर आंखों के रास्ते से आंसू बनकर बाहर आ रहा है। सुशीला राठी के लिए आंसू रोकना नामुमकिन है। अपनी आंखों के सामने वो अपनी दुनिया उजड़ते देख रही हैं। सुशीला के पति की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए वो पति के साथ मुंबई छोड़कर अपने गांव में रहने चली गई। कैंपस के ईशा एकता अपार्टमेंट का अपना फ्लैट उन्होंने किराए पर दे रखा था। बेटे को पढ़ने के लिए किसी तरह अमेरिका भेजा, मगर तिनका तिनका जोड़कर बनाई गई सुशीला की ये दुनिया अब बर्बाद होने को है। फ्लैट के किराए से चलने वाली जिंदगी पर फुल स्टॉप लग गया है। इस मकान से मैं रेंट देके और मेरे घर का खर्चा, मेरे हस्बैंड की बीमारी का खर्चा चलता था। मेरे लड़के को मैं अमेरिका पढ़ने के लिए मेरे गोल्ड बेच के मैंने उसको अमेरिका पढ़ने भेजा है, लोन लेके पढ़ाई करने के लिए भेजा है। पर अब मेरे को लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि हम उससे कल की रोटी कैसे बनेगी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। 67 साल की कला सिन्हा के सामने तो उनके अपार्टमेंट की अवैध मंजिलों से भी ऊंची चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। कला सिन्हा और उनके पति नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। 1992 से इस अपार्टमेंट में उनका परिवार ही नहीं, उनके दिमागी रूप से कमजोर भाई का परिवार भी रहता था। अब एक घर में बसा 2 परिवारों का ये बसेरा ही नहीं उजड़ रहा है, बल्कि एक साथ कई मासूमों की जिंदगी ही दोराहे पर आ गई है। इस एरिया से भी मुझे जाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे साथ मेरा एक मेंटली चैलेंज भाई रहता है। उसकी वर्कशॉप यहाँ महालक्ष्मी स्टेशन के पास में है, वो वहाँ जाता है। उसका एक 12 साल का लड़का है, वो यहाँ जीडी सोमानी स्कूल में जाता है, उसकी बस यहाँ आती है। हम तो किसी दूसरी एरिया में भी जाने को नहीं सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि कला सिन्हा और उनके पति ने अदालत के आदेश के मुताबिक हल खोजने की कोशिश नहीं की। पिछले 6 महीने से कला सिन्हा अंधेरी से मलाड तक रहने के लिए नया बसेरा तलाश रही है, लेकिन आसमान छूती कीमतें सुनकर इनके हौसले जमीन पर धड़ाम से आ गिरते हैं। हमारे हस्बैंड की जो भी पर्सनल सेविंग्स थी, वो अगर हम घर में लगा देंगे तो हम खाएंगे क्या? अभी हमारी उम्र ऐसी भी नहीं है कि हम 80 की हो गए हों जो हम सोचे हम 2-4 साल 5 साल बचेंगे। मेरे हस्बैंड अभी 70 टर्न होने वाले हैं। 70 साल का आदमी जो रिटायर्ड है वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा और कहाँ से इस उम्र में घर खरीदेगा? कला सिन्हा और सुशीला राठी की आंखों में जहां आंसू है, वहीं मंजू राठी की आंखों में गुस्सा है। मंजू के पति का बिजनेस ज्यादा नहीं चलता। फ्लैट पर लिए लोन की बदौलत उनका बड़ा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, लेकिन अब उसकी पढ़ाई खतरे में है। मंजू का कहना है कि उनकी हालत का जिम्मेदार भ्रष्टाचार है। मेरा एक बेटा फॉरेन में अपने लोन पे गया पढ़ाई के लिए, वो लोन लेना चाह रहे इस फ्लैट के ऊपर। जब ये फ्लैट ही नहीं रहेगा तो लोन कैसे लेगा? उसकी लाइफ तो वैसे भी बर्बाद हो गई। छोटा वाला भी सोचता है कि मैं कैसे भी लोन लेके वहां चला जाऊं। ये भ्रष्टाचार देश के अंदर मेरे को नहीं रहना है। मंजू का परिवार देश छोड़कर नए देश में बेहतर जिंदगी की तलाश की कोशिश करना चाहता है। जी हाँ, कैंपाकोला कैंपस के दर्द का एक पहलू ये भी है कि ये मौजूदा व्यवस्था से मोहभंग की कहानी भी कह रहा है। कानून, नियम कायदों से यहाँ के लोगों का भरोसा उठ चुका है।
उन्हें लगता है कि पैसे और जोड़ तोड़ की ताकत रखने वाले लोग आसानी से बच जाते हैं और झेलते सिर्फ वो हैं जो उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। एक परिवार बनाने और संवारने में पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन एक घटना कैसे परिवार को बिखेर देती है, इसकी जीती जागती तस्वीर बन गया कैंपाकोला कैंपस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैंपाकोला कंपाउंड की 10वीं मंजिल में रहने वाला 11 सदस्यों का एक परिवार भी उजड़ गया। ये परिवार अब मुंबई में किराए का घर तलाश रहा है, लेकिन परिवार का हर सदस्य जानता है कि उसे इतनी बड़ी जगह नहीं मिल पाएगी जहां पर सभी पहले की तरह एक साथ रह सके। गत्ते के डिब्बों में बंद ये सिर्फ सामान नहीं है, ये एक भरे पूरे परिवार की खुशी के डिब्बे में कैद हो जाने की दास्तां है, जिसमें दादी है, पापा है, मम्मी है, बेटा है और 1.5 साल का सबसे नया मेहमान भी है। ये फ्रेम इस घर में 1.5 साल पहले उसी मेहमान के लिए खरीदा गया था। इस साइकिल पर घर का बेटा स्कूल जाता है और बिखरे हुए सामान के बीच कहीं वो फोटो फ्रेम भी है जिसमें 11 लोगों के खुशहाल परिवार की तस्वीर थी, मगर अब वो तस्वीर न जाने कहां गुम हो गई है। कठिनाइयाँ तो बहुत ज़्यादा है। मेरी मदर कैंसर पेशेंट है, शी जस्ट अंडरवेंट एन ऑपरेशन 15 दिन पहले। तो ऑपरेशन के बाद उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ा किसी रिलेटिव के घर पे, वो वहाँ पे रह रहे हैं। आज मेरा 1.5 साल का बच्चा है, मैं पिछले 15 दिन से उसको मिला नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे ये ससुर के घर पे है, बिकॉज वी कांट कीप हिम हियर। तपन और उनका 11 लोगों का परिवार कैंपाकोला कंपाउंड की 10वीं मंजिल पर रहता है। ये पूरा फ्लोर इसी परिवार के पास था, लेकिन एक पूरे फ्लोर का मालिक रहा परिवार अब किराए का घर तलाश रहा है। 20 साल पहले परिवार कंपाउंड के बगल के अपार्टमेंट में किराए पर रहता था। कैंपाकोला कंपाउंड तब बन ही रहा था। जब तपन के पिता ने घर खरीदा तो परिवार का अपनी छत का सपना पूरा हो गया, मगर अपना छत है और ना ही इतनी बड़ी जगह कि 11 लोगों का पूरा परिवार एक साथ रह सके। एज अ फैमिली वी आर टॉर्न अपार्ट, क्योंकि सब अलग अलग अभी रुके हुए हैं। घर ढूंढना है, भाड़े पे घर ढूंढो, घर लेना तो सवाल ही नहीं है, भाड़े पे घर ढूंढो, सब इम्पोर्टेंट चीज है वो पैक करो। पूरी लाइफ की जो हमारी सेविंग्स हैं, पूरे लाइफ की जो इमोशंस हैं, यादें हैं, वो सब ये घर से जुड़ी हुई हैं और आज वही चीज हमसे लुट जा रही है। 11 लोगों का परिवार अब एक छत के नीचे शायद ही रह पाएगा। तपन ने घर की चाबी BMC को सौंपने का फैसला कर लिया है, लेकिन यही सुनीता जैन और उनके पति भी रहते हैं। दोनों 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब इतने साल बाद घर छूट जाने का दर्द दोनों सहन नहीं कर पा रहे। हम सोच भी नहीं सकते कि अपनी चाबी हम किसी के हाथ पे दे दें, सोच भी नहीं सकते। अब देने की बात कर रहे हैं, हम तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। जाहिर है आशियाने जब टूटते हैं तब आवाज नहीं होती, क्योंकि दर्द की कोई जुबान नहीं होती, लेकिन उनका जख्म दिल में बहुत गहरा होता है। और कैंपाकोला कंपाउंड के पीड़ितों का कहना है कि घर उजड़ने का उनका दर्द तो वक्त के साथ भी नहीं भरेगा। अब हर महीने जब वो किसी घर का किराया चुकाएंगे तो उन्हें बार बार याद आएगा कि वो कभी मकान मालिक थे, फिर चाहे मकान मालिक होने का एहसास धोखा और छलावा ही क्यों न रहा हो। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। जब भी कोई देश उजड़ता है, बस्ती उजड़ती है, तो असर कई पीढ़ियों तक पड़ता है। इस कड़वी सच्चाई को कैंपाकोला कंपाउंड में रहने वाले नौजवान छात्र बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे होंगे। उनकी पढ़ाई दांव पर लगी है। हैरान परेशान ये छात्र सरकार से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी गलती क्या है, बिल्डर के धोखे की सजा उन्हें क्यों मिल रही है। 18 साल का शीतांशु भी कैंपाकोला कैंपस में रहता है। इसी घर में वो पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, पर जब से यहाँ के लोगों पर उनका आशियाना छीनने का खौफ मंडराने लगा, तब से शीतांशु की पढ़ाई भी प्रभावित हो गई। पिछले साल जब उसके 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी, उसी दौरान BMC ने लोगों को घरों से निकालना शुरू किया था। जाहिर है इसका असर उसके इम्तिहान पर भी पड़ा। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं मैं क्या करूं। मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ ये सब दिन, इतना सब चल रहा है, पेरेंट्स टेंशन में है, सब लोग इधर, बहुत कुछ हो रहा है, नोटिस आ रहे हैं। 19 साल के विराज
और उसकी बहन की पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। एक तो आशियाना उजड़ने का दर्द और दूसरा कहां जाएं इसका तनाव। पिछले साल से ही इन भाई बहनों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन फिलहाल बड़ी परेशानी ये है कि घर छिनने के बाद आगे क्या होगा, कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। थक गए अभी वापस नोटिस आया, 1 हफ्ते का बढ़ा दिया, फिर पहले 6 महीने बढ़ा दिया, तो ये कंटिन्यूसली कर दिमाग का हालत ठीक नहीं होता। जिनके आशियाने उजड़ रहे हैं, जिनकी जिंदगी भर की कमाई लुट रही है, तिनका तिनका करके जोड़ा गया घर बिखर रहा है। जाहिर है उनके दर्द, उनकी परेशानी को बयां कर पाना आसान नहीं। हर कोई परेशान है, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों या फिर नौजवान या बच्चे। कैंपा कोला कंपाउंड में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने माहिका की तरह अपने सारे बुक्स और अपने सामान इस कार्टन में पैक कर दिए हैं। माहिका ने इस कार्टन में सिर्फ अपने बुक्स नहीं बल्कि अपने सपने, अपनी यादें और इस फ्लैट में सालों रहने वाली उम्मीदों को पैक किया है। इन बच्चों के मन में भी एक ही सवाल उठ रहा है कि इसके बाद वो कहां जाएं और अपनी पढ़ाई कैसे करें। मुंबई से कैमरामैन अरुण चिखले के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। अपने देश में रिफ्यूजी बन जाना आज के दौर में इससे बड़ा अभिशाप नहीं हो सकता। इस गम के दर्द में कैंपा कोला कैंपस के किसी परिवार के बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो गए, तो कहीं आजादी के दौर में भारत आकर बसे रिफ्यूजी एक बार फिर से रिफ्यूजी जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। ये वंदना वीरानी है जो मिड टाउन बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर रहती हैं। पति पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं, अब सहारा है बस एक बेटे का। आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ तो इनका परिवार रिफ्यूजी बनकर भारत आया। धीरे धीरे हालात सुधरे तो 1991 में कैंपा कोला कंपाउंड में एक फ्लैट ले लिया। लेकिन आज वंदना के सामने वही खौफनाक मंजर है। उनका परिवार एक बार फिर रिफ्यूजी बन गया है। सारा सामान बैगों में भरा है, न मंजिल की खबर है न ठिकाने का पता। अभी मेरे एज में तो मैं तो अपने बच्चों के लिए भी परेशान हूँ, मैं अपने लिए भी, मेरी भी हेल्थ अभी बिल्कुल ऑन द मार्क नहीं है। वंदना जैसा दर्द कैंपा कोला कंपाउंड में रहने वाले एक और परिवार का भी है। राजीव चावला का परिवार भी बंटवारे के वक्त रिफ्यूजी बनकर भारत आया था। फिलहाल राजीव अपने परिवार के साथ ऑर्किड बिल्डिंग में रहते हैं। BMC का नोटिस मिलने के बाद घर का सारा सामान दूसरी जगह भिजवा दिया गया है। राजीव का कहना है कि घर खाली करने के गम में कुछ दिन पहले ही उनके पिता इस दुनिया से चल बसे। हालांकि राजीव ने अभी हार नहीं मानी है। हमारा घर है ये, दिस इज आवर हाउस। गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड दैट, BMC एंड द कोर्ट्स आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज आवर हाउस एंड वी विल फाइट फॉर इट टिल द एंड। BMC ने सभी अवैध फ्लैट वालों को गुरुवार शाम 5 बजे तक घर खाली करने की डेडलाइन दी थी। ऐसे में अब वो वक्त आ ही गया है जब न चाहते हुए भी करीब 100 परिवारों को अपना आशियाना छोड़ना होगा। कैंपा कोला कंपाउंड में कुछ ऐसे परिवार हैं जो 60 साल पहले पाकिस्तान से भारत रिफ्यूजी बनकर आए थे। उस समय उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था। कई साल रहने के बाद एक बार फिर से वो अपने आप को रिफ्यूजी समझ रहे हैं। उन्होंने अपने घर का सामान को पैक कर लिया है, लेकिन अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सामान के साथ और खुद कहां जाएं और कैसे रहें। मुंबई से कैमरामैन मयूर के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। बिल्डर के धोखे ने 20 साल के बाद कैंपा कोला सोसाइटी को उजाड़ दिया। मुंबई जैसे शहर में जहां पर अपनी छत सपना है, वहां छत पाकर भी सैकड़ों लोग बेघर हो गए। आपने ऐसे ही 10 लोगों का दर्द देखा, लेकिन दर्द की कहानियां अभी जारी रहेंगी। छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे कैंपा कोला सोसाइटी के 104 फ्लैट्स की चाबी सौंपने की मियाद खत्म हो गई। सवाल है अब 104 फ्लैट्स में रहने वाले परिवारों का क्या होगा, आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। IBN 7 संवाददाता निशात शम्सी कंपाउंड के बाशिंदों की जबानी आप तक पहुंचा रहे हैं इन्हीं सवालों के जवाब। यहाँ पे तमाम लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि अब आगे क्या लगता है, अब आगे कैसे, अगर BMC आएगी कैसे हैंडल करेंगे आप लोग? इस वक्त
हमें बहुत डर है कि बीएमसी हमको हमारे घर से निकालेंगे। आज अभी तक चीफ मिनिस्टर हमारे कुछ बोल नहीं पाए हमारे ये केस के बारे में। हम रेजिडेंट लोगों को बहुत डर है कि कब बीएमसी एक्शन लेंगे, क्योंकि हमको कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है। हम तो बीएमसी को चाबी देने वाली नहीं, ये तो निश्चित है। बीएमसी को जो भी करना है, जो भी दुनिया को दिखाना है कि कैसे ट्रबल करते सीनियर सिटीजन्स को, तो दुनिया को देखने दो। हम यहाँ से बिल्कुल हटेंगे नहीं। बीएमसी को जो कार्रवाई करनी है वो खुलेआम कर सकते। आंटी, आप यहाँ पर हैं, सारे लोग हैं, हर तबके के लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उनको मदद मिले। क्या आपको उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद है? उम्मीद तो बोलते हैं ना, होप इज पुअर मैन्स ब्रेड, उसी पे तो जीते हैं हम लोग सब। तो कुछ ना कुछ होगा, दया आएगी, वो लोग को कुछ राहत देंगे हमको। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट, रूफ, क्लोथ्स एंड फूड। बिल्कुल, देखिए जायज सवाल है कि आखिर तमाम तरह के बिल, ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, तो इस मामले में इतनी अनदेखी क्यों? सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया है, बीएमसी ने भी साफ कर दिया है कि आज आपका 5 बजे के बाद डेडलाइन खत्म हो जाएगा, हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। अगर ऐसे में वाकई बीएमसी आती है, तोड़क टीम जो है उनकी आती है, फिर आप कैसे उसको देखेंगे? कहीं ना कहीं आपको कोर्ट से भी कोई रियायत नहीं मिल पाई है? नहीं, कोर्ट से तो रियायत हमें मिल चुकी है। कोर्ट ने कभी डेमोलिशन का ऑर्डर दिया ही नहीं है। कोर्ट ने बाद में ये भी कहा है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, करोड़ों बिल्डिंग है ऐसे हिंदुस्तान के अंदर, तो आप कॉर्पोरेशन इनके साथ बैठ के इसका मसला निकाले। कोर्ट ने आपको ये भी कहा है कि अब बीएमसी जो ऑर्डर दे रही है आप उसको फॉलो कीजिए, नोटिस जो है कि आप आपको अपनी चाबियां जो है उनको दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट भी होता है कोर्ट में, अवमानना भी। मैं देता हूँ, आप उनका कहना है आप अपने आप को मार डालिए और अपनी डेड बॉडी हमें वहां पहुंचा दीजिए। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे जिंदगी भर की कमाइयां लगी है, यहाँ पर 70% लोग सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, तो आप बोल रहे हैं मार के हम डेड बॉडी वहां पर पहुंचा दीजिए। ऐसा हो सकता है?